अभी हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अभी बिहार में जो बिहार पुलिस का जो परीक्षा था उसमें पेपर लीक हो गया है। जो छात्र और छात्राएं थे रोड पर आने पर मजबूर हो गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? लगातार परीक्षाएं होती है, लगातार पेपर लीक हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम कहना चाहेंगे ये जो पिछले दिनों बिहार पुलिस की परीक्षा जो रद्द की गई है राज्य सरकार के द्वारा, हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन का ढोल पीटते हैं और लगातार कहते हैं कि राज्य का विकास कर रहे हैं, युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब सरकार बनी थी तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। तो अभी तक आप देख सकते हैं कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार दिया है। तो यह सरकार है केवल युवाओं को भरमा करके और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आप इतिहास उलट करके देख लिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं या उससे पहले की जो सरकार रही है, केवल रोजगार के नाम पे फर्जीवाड़ा की है। आज तक बताइए कि कोई भी एग्जाम ऐसा हो कि जो रद्द नहीं हुआ हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा होता है इसी तरह का परीक्षा होने से पहले पता चलता है कि 1 घंटा 2 घंटा पहले है उसका जो कि पेपर है से लीक आउट हो गया। तो यह राज्य सरकार की कहीं ना कहीं खामी है, कमियां है। ये एक्चुअली युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है, रोजगार के नाम पर केवल उनको उलझाए रखना चाहती है, उन्हें केवल भ्रम पैदा करना देना चाहती है। अभी जो राज्य की स्थिति है किसी से छुपा नहीं हुआ है। बिहार की जो राज्य की स्थिति है वो आप देखिएगा कि जो आम आदमी की जो आय है उसमें आप देखिएगा कि राज्य की जो आंकड़ा है जो अन्य राज्यों में सबसे पिछले पायदान पे है आम आदमी का जो आय है। और हम कहना चाहेंगे बिहार ऐसा प्रदेश है जिसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूर्व के मुख्यमंत्री जो आज बड़े भाई छोटे भाई बैठे हुए हैं सरकार में, पिछले 15 साल से वो जंगल राज वाले और अभी वर्तमान में सुशासन का झूठा ढोल पीटने वाले माननीय नीतीश कुमार जी, आप देखिएगा कि बिहार को कहीं ना कहीं है कि गरीबों और मजदूरों का राज्य बना करके रख दिया है। आप बिहार के कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा तबका नहीं होगा, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिनके युवा हजारों हजार की संख्या में अपनी आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई इस तरीके का रोजगार का साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। 20 साल से 30 साल से बैठे हुए उस तरीके का जो यहाँ रोजगार के लिए जो फैक्ट्रियां लगाए जाना चाहिए, रोजगार के लिए जो यहाँ उद्यम लगाना चाहिए, उसका इनका कोई फोकस नहीं। इनका फोकस यही है कि कैसे सामाजिक समीकरण में विभाजित करके, लोगों को आपस में विभाजित करके और अपनी कुर्सी पर बने रहे। आप कह सकते हैं कि आप यहाँ से छोड़िए, दूसरे राज्यों में जाकर के देखिएगा, इतनी संख्या में 15 साल से लेकर के 20 साल से लेकर के 25 साल से लेकर के 40 साल तक के जो लोग हैं, बिहार के जो युवा है, मेहनती युवा है, दूसरे राज्यों में कम पैसे में जाकर के वहां काम करने पर मजबूर है। उनके साथ किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो यह जो दोनों जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, यह कहीं ना कहीं तानाशाह है और लोगों को केवल छलने का काम कर रहे, युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रहे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है और बिहार को मजदूरों का राज्य बना करके ये लोग रख दिए हैं और कोई काम इनका नहीं है। जब भी कोई एग्जाम होता है तो निकालते इतना वैकेंसी होने वाला है और पता चलता है कि पेपर लीक आउट हो गया है। युवा इतना मेहनत करके, पढ़ लिख करके, यहाँ के युवा बहुत लगनशील है, मेहनती है, सक्षम है, लेकिन उनकी जो योग्यता है, उनकी क्षमता को ये लोग कहीं ना कहीं पुण्य करने का काम कर रहे हैं, रोजगार के नाम पर उनको छलने का काम कर रहे हैं। तो आप हम समझ सकते हैं राज्य सरकार की मंशा कहीं ना कहीं सही नहीं है, ईमानदारी पूर्वक नहीं है। ये केवल लोगों को, युवाओं को छलने का काम कर रही है और रोजगार के नाम पर भरमा करके उनको रखने का काम कर रही है। सर